पानी बरसा चम चम चम। सुरैया के पिता बाजार से उसके लिए एक रंग बिरंगी छतरी लेकर आते हैं। अरे वाह पिताजी, ये तो बहुत सुंदर छतरी है। आपको कैसे पता मुझे छतरी चाहिए थी? ये तो बहुत सुंदर छतरी है पिताजी। इसे तो मैं स्कूल लेकर जाऊंगी और अब जब भी बारिश होगी तो बाहर इसी के साथ खेलूंगी। अरे अरे बस बस, कितना खुश हुए जा रही है। अपने पिताजी को हाथ मुंह धोकर खाना तो खाने दे। अभी बात चल ही रही थी कि अचानक तूफान आया और तेज बारिश होने लगी। आहा, बारिश शुरू हो गई। माँ, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ? मैं अपनी छतरी में ले जाना चाहती हूँ, प्लीज माँ। हाँ हाँ चली जा, मगर ज्यादा देर नहीं, ठंड लग जाएगी। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। हाँ माँ। सुरैया अपनी रंग बिरंगी छतरी लेकर बाहर खेलने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी। उसे देखकर पड़ोस के गोपी का मन एक छतरी पाने को किया। माँ, वो देखो ना, सुरैया दीदी कितने अच्छे से अपनी छतरी के साथ बारिश में खेल रही है। मुझे भी छतरी चाहिए। अच्छा, तुम्हें भी चाहिए? ठीक है, ला दूंगी। अगले दिन गोपी की माँ भी उसके लिए बहुत सुंदर छतरी लेकर आती है। एक एक करके गांव के सभी बच्चे अपने माता पिता से छतरियों की मांग करने लगते हैं। अब सभी बच्चों के पास रंग बिरंगी सुंदर सुंदर छतरियां थी। एक दिन सुरैया ने बाकी बच्चों से कहा, अब तो हम सबके पास छतरी है। अगर एक दो दिन में जब भी बारिश हो तो आप सब बाहर आ जाना। हम बारिश में नाचेंगे, गाएंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ दीदी, ये ठीक रहेगा। कितना अच्छा लगता है जब बारिश होती है। और अगर हम छतरी के बीच में होंगे तो माँ नाराज नहीं होगी, मुझे खांसी जुकाम नहीं होगा और अगले दिन स्कूल भी जा पाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। 2 दिन के बाद फिर से तेज तूफान के साथ झमझम बारिश होने लगती है। आ जाओ चिंटू, मिंटू, गोपी, गीतू, जल्दी आओ, बारिश शुरू हो गई है। सभी बच्चे बारिश में अपनी छतरियों के साथ नाचने गाने लगते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कोई बच्चा नाव बनाता है, कोई छतरी से खेलता है, कोई बच्चा अपनी छतरी दूसरे के साथ बदलकर फिर नाचता है। ऐसा करते करते बरसात का मौसम खत्म हो जाता है। बरसात के जाते ही बच्चे बारिश का इंतजार करने लगते हैं। माँ, इतने दिन हुए बरसात नहीं हुई। अरे बेटा, अब बरसात का मौसम चला गया है। इस साल तो बहुत नाच गा लिए। अब इन छतरियों को साफ करो, इनका पानी हटाओ और धूप में सुखाकर इन्हें बाहर नहीं बल्कि अंदर संभाल के रख दो। तो क्या बारिश नहीं होगी? होगी होगी, मगर अब नहीं, अगले साल बरसात के मौसम में। ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा है मैं वैसा ही अपने सभी दोस्तों को कह देती हूँ कि अपनी अपनी रंग बिरंगी छतरियाँ संभाल कर रखें। अगले साल बारिश में हम फिर मस्ती करेंगे। नाचने वाला बंदर। गोली बंदर को नाचने का बहुत शौक था। जंगल में किसी की भी शादी या जन्मदिन होता तो गोली खूब खुश होकर नाचता। गोली को देखकर बाकी जानवर भी नाचने लगते थे और सभी को गोली बहुत पसंद था। भाई, जंगल की कोई शादी हो या त्योहार, गोली के नाचे बगैर अधूरा सा लगता है। असली रौनक तो तुम्हारे नाचने से आती है गोली। सबको गोली बहुत भाता था। एक दिन टूटू घोड़े के जन्मदिन में नाचते हुए अचानक से गोली का पैर मुड़ गया। बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं नाच सकता। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन गोली का पैर ठीक नहीं हुआ। टुक्कू को गोली की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो हर रोज उसके लिए दवा लेकर जाता, उसकी मरहम पट्टी करता, उसका खूब ख्याल रखता। दोस्त, ये मेरे कारण हुआ। तुम्हें और नाचने के लिए मैंने ही कहा था। काश उस दिन तुम इतना ना नाचते। मुझे माफ कर दो दोस्त। तुम कैसी बातें कर रहे हो दोस्त? तुम भी ना दोस्ती कहते हो, और तुम्हारे लिए मैं नहीं नाचूंगा तो और कौन नाचेगा? हाँ, आखिर तुम्हारे लिए नाचने में मुझे खुशी जो मिलती है। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद गोली का जन्मदिन आता है
और वो सोचता है, काश काश मेरा पैर ठीक होता तो आज अच्छी सी पार्टी देता, अपने दोस्तों को बुलाता, खूब नाचता। ओहो। गोली उदास होकर बैठ जाता है, लेकिन गोली को प्यार करने वाले जंगल में बहुत थे। गोली से बात करना, उसके साथ नाचना हर एक को पसंद था। सभी जानवरों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया और गोली की बर्थडे पार्टी रखी। गोली को सरप्राइज दिया। शाम के वक्त सब लोग जमा हो गए और एक उत्सव मनाया। गोली बहुत खुश था। इस बार गोली को छोड़कर हर कोई नाच रहा था। गोली बहुत खुश था। गोली ने कहा, दोस्तों, तुमने तो आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन बना दिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं बहुत खुश हूँ। सच में तुम जैसे दोस्त पाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। कुछ दिन बाद गोली का पैर फिर से भला चंगा हो गया और इस बार वो पहले से भी ज्यादा उधम मचाकर नाचने लगा, क्योंकि हर एक को उसका नाचना बहुत पसंद था। उसने अपने साथ साथ अपने कुछ दोस्तों की मंडली बनाई, जिनके साथ मिलकर वो शादी ब्याह में नाचने लगता और सभी को खुश रखता। विशाल जादुई शेर। एक बार एक साधु जो भगवान का दिन रात नाम जपा करता था, ध्यान लगाकर एक पुराने मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अचानक कुछ चोर वहाँ पर आकर साधु का मजाक उड़ाने लगे। अरे श्यामू, वो देख, ढोंगी बाबा कैसे समाधि लगाकर बैठा है। हाँ रामू, चल चल चल, उसको तंग करते हैं, देखते हैं उसकी समाधि टूटती है कि नहीं टूटती है। अरे बाबा, कैसे, कहाँ मगन, किसके ख्यालों में खोए हो? उड़ जाओ उड़ जाओ। हाँ बाबा, ऐसे भगवान नहीं मिलते, किसकी यादें खोए हो? कौन आ रही है सपनों में? साधु चुपचाप ध्यान लगाकर बैठा रहा, किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अरे इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं कहाँ गुम है। चल चल, इस पे टाइम खोटी नहीं करते हैं, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अब हर रोज यही होने लगा। चोर आकर परेशान करने लगे। साधु बहुत उदास रहने लगा। एक दिन पड़ोस के गांव की कुछ औरतें पानी भरकर वहां से गुजर रही थी। उन्होंने साधु को देखा तो उसके पांव छुए और पूछा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, कुछ करिए बाबा। हमारे गांव में चोरों का आतंक हो रखा है। हर किसी के घर दूसरे चौथे दिन चोरी हो जाती है। हमारी सारी मेहनत ये चोर मिनटों में उड़ा कर ले जाते हैं। अब तो हमें भी सुरक्षित महसूस नहीं होता बाबा, आप कुछ करें। अच्छा, ये बात है, तुम लोग फिक्र मत करो, उन चोरों को सबक मैं सिखाऊंगा। लगता है मुझे समाज की भलाई के लिए उन चोरों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अरे शामू देख, और ढोंगी बाबा भी वहीं बैठा है। चल चल, आज तो उसे उठाकर ही दम लेंगे। हाँ हाँ चल, आज तो उस पे गरम गरम पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कैसे नहीं उठता। साधु ने अपने मंत्रों की ताकत से एक जादुई विशाल शेर बनाया। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, इस शेर से बचाओ। हाँ हाँ बचाओ बचाओ, बाबा हमें माफ कर दो, बचाओ, इस शेर से बचाओ। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें इस शेर से बचा लेता हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा किसी को तंग किया, किसी गांव वाले किसी निर्दोष को सताया, तो ये शेर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें खा जाएगा। हाँ बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम कसम खाते हैं। हाँ हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हम कसम खाते हैं, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। और एक एक करके सभी वहाँ से भागने लगे। बाबा, आपकी कृपा हुई, अब यहाँ पर कोई चोर नहीं आता, पूरे गांव में खुशहाली ही खुशहाली है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे बाबा। जंगल में एक हाथियों का परिवार रहा करता था। एक दिन वो एक जंगल से दूसरे जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक नागिन दिखाई पड़ी तो छोटे अप्पू ने अपनी माँ से कहा, माँ, देखो ना, कितने छोटे छोटे अंडे हैं, ये नागिन के हैं क्या? हाँ बेटा, लगता तो यही है। तभी नागिन कहती है, मेरे अंडों के ऊपर से मत गुजरिए, ये मर जाएंगे। बहुत जल्द ये अंडों में से बाहर आएंगे, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं।
अप्पू की माँ को उन पर दया आती है और वो कहती है, अप्पू जाकर अंडों पर खड़े हो जाओ, ध्यान रहे उन पर पैर न रखना। जब ये पूरा झुंड निकल जाएगा उसके बाद तुम आ जाना। ठीक है माँ। अप्पू मान जाता है और अंडों को सुरक्षा देने के लिए वो वहाँ खड़ा हो जाता है। हाथियों का झुंड उसके आजू बाजू से गुजर जाता है। अंत में अप्पू भी नागिन को अलविदा कहकर वहाँ से गुजर जाता है। समय बीतता चला जाता है। नागिन और उसके बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन नागिन और उसके बच्चे आराम से खाना खा रहे थे कि उन्हें जोर जोर से एक हाथी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, मेरे बच्चे को कोई बचाओ, बचाओ। नागिन भागी भागी जाती है तो वो देखती है कि अप्पू की माँ एक गड्ढे के पास खड़ी होकर रो रही है। मेरा अप्पू, मेरा अप्पू, कोई निकालो इसे। नागिन पूछती है, क्या हुआ बहन, अप्पू कहाँ है? तभी उसकी नजर गड्ढे में जाती है जो बहुत गहरा और बड़ा था, जिसके अंदर अप्पू फंस चुका था। अप्पू बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो बाहर आने में असफल हो रहा था। नागिन अप्पू की माँ से कहती है, बहन चिंता की बात नहीं, तुम यहीं आराम से खड़ी रहो और देखती जाओ, हम अप्पू की जान बचा लेंगे। भूल गई, एक दिन अप्पू ने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। नागिन अपने साथियों के साथ और अपने बच्चों के साथ मिलकर एक रस्सी की तरह खुद को जोड़ लेती है और फिर जाती है अप्पू के पास। वो सब के सब मिलकर अप्पू को बाहर से खींचने लगते हैं और एक पेड़ की मदद से खुद को बांध लेते हैं। अप्पू बाहर आ जाता है। अप्पू उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। अप्पू उनका धन्यवाद करता है और सब मिलकर भोजन करने लग जाते हैं। नागिन और अप्पू की माँ अच्छी सहेलियाँ बन जाती हैं, अच्छे दोस्त में बदल जाते हैं और उनके बच्चे आपस में अच्छे से खेलने लगते हैं।